जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका। आप लोग अच्छा से समझिएगा कोशिका को। देखिए आपका जो एग्जाम है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रुप डी और आपका जो एनटीपीसी और डीएलएड और बीएड एग्जाम है, ये सभी एग्जाम यहाँ से आपका जो है ना कवर हो जाएगा। आप लोग अच्छा से समझ। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल, लेकिन हम लोग इसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं साइटो। इसका टेक्निकल नाम होता है साइटो, समझे। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका जो है साइटोलॉजी कहलाएगा। इसका जो खोज किया था, कोशिका का जो खोज किया था आपका जो है ना रॉबर्ट हुक ने किया था। यह मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। आपके एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका का जनक किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक को। आपका सबसे पहले तो यही ने किया, मरा का किए या जिंदा का किए? सबसे पहले तो कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। एग्जाम में दूसरा पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो अब याद रखिएगा एंटोनी वान ल्यूवेंहुक ने जो था ना आपका, यह जीवित कोशिका का खोज किया था। जब तक आपके एग्जाम में जीवित लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, जब तक वहां टिक नहीं करिएगा आप लोग। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा एंटोनी वैन ल्यूवेंहुक ने जो था ना, यह जीवित कोशिका का खोज किया था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि आपका जो है ना कोशिका का सिद्धांत जो था, यह स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, समझे। यही दोनों जो था माइक्रोस्कोप से देखा था कि कोशिका जो है ना मनुष्य के बॉडी में जो होता है, माइक्रोस्कोप से देखा था कि छोटे छोटे कण होता है। तो आपका कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान नाम के ये दो वैज्ञानिक थे, समझे। तो ये आपको इतना समझ में आ गया ना, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं मानव में और विश्व में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो पहले हम लोग देख लेते हैं विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा में जो है ना सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है विश्व में आपका जो है ना शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, समझे। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व में तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। मानव में जो है ना सबसे छोटी कोशिका जो होता है, यह मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु में होता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है आपका जो है ना फीमेल के ओवम यानी अंडाणु में होता है। तो यहाँ तो आपका ओवरऑल में है, यहाँ आपका जो है ना मनुष्य में। तो ये दोनों आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए मानव में जो है ना सबसे लंबी कोशिका जो होता है, यह न्यूरॉन की कोशिका होता है। आप लोग को लंबा और ऊंचाई में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए लंबाई जो होता है, जैसे आप समझिए कि लाल किला जो है बहुत लंबाई है, लेकिन कुतुब मीनार जो है बहुत ऊंचाई है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है बाबू? आपका जो है ना न्यूरॉन की कोशिका होती है, या ब्रेन की कोशिका जो है ना सबसे लंबी कोशिका होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन का जो ब्रेन का कोशिका है, यहाँ पे कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे समझिए अगर आप जा रहे हैं कहीं, आपका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे गए, यहाँ पे एक्सीडेंट, यहाँ पे आपका चोट लग गया, तो यहाँ जहाँ चोट लगा है वहाँ का जो है ना आपका कोशिका तो मर गया है। आप दूसरा उसके बगल में तो दूसरा कोशिका होता है। पूरा बॉडी में हम आगे बता दिए हैं, पहले आपको बता चुके हैं कि मनुष्य के पूरा बॉडी में क्या होता है बाबू? कोशिका होता है। तो आपका यहाँ पे जो कोशिका मर गया, इसके बगल में तो दूसरा कोशिका है। तो जो कोशिका मरा तो वो तो मर ही गया, लेकिन जो बचा हुआ उसके बगल में जो कोशिका है, वह कोशिका एक ही है। वह कोशिका अपने आप में दो बन जाता है, समझे। जो मरा था उसका स्थान ले लिया। लेकिन ये तो आपका बॉडी में न हो गया, लेकिन ब्रेन यानी न्यूरॉन में आपका कोई सेल डिवीजन नहीं होता, कोई कोशिका आपका जो है नहीं बदलता। आपका जो ब्रेन में कोई सा भी चोट लग गया तो वो सही होने वाला है नहीं। आप लोग समझिए, जैसे आप जा रहे हैं, कोई आप भूचक के मार दिए ब्रेन में, अब थोड़ा सा मारे तो भैया यहाँ पे कपार फूट गया, और मार दिए थोड़ा सा तो और हड्डी फूट गया, लेकिन और हुमच के मार दिए ना तो भैया आपका सेल डिवीजन कभी चेंज होने वाला नहीं है। वो आपका जो बदलता ही नहीं, सेल डिवीजन तो होता ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट चले जाइएगा ईश्वर जी के पास, समझे। तो आप लोग को बोलता है कि आप लोग हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए। अगर कहीं आपका लग गया ना ब्रेन के कोशिका, न्यूरॉन के कोशिका में, तो आप लोग फिर नहीं रहिएगा, पृथ्वी पर चले जाइएगा आप लोग जो है ईश्वर के पास। तो समझे। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोशिका विभाजन न्यूरॉन की कोशिका में जो होता है, यह कोई सेल डिवीजन, कोई विभाजन नहीं होता है। तो आप लोग कहीं पे जाते हैं तो भैया हेलमेट पहन के जाइए, समझे। उसके बाद जो है तेज विभाजन, लीवर का जो कोशिका जो होता है, यह तेज विभाजन होता है। जैसे आप समझिए कि लीवर को आप निकाल लिया, लीवर को दो भाग काट भी दीजिएगा ना, तो ये अपने आप में क्षतिग्रस्त पूरा कर लेता है। क्वेश्चन भी पूछता है वह कौन सा कोशिका है जो अपने क्षतिग्रस्त को स्वतः ठीक कर सकता है, तो भैया लीवर जो है, इसमें कोशिका जो है
है ना बहुत तेज विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है? लीवर में। आपका ब्रेन का कोशिका यानी न्यूरॉन का कोशिका में कोई सेल डिवीजन नहीं होता। तो ये समझ में आ गया। मानव में सबसे लंबी कोशिका भी आपका जो है ना न्यूरॉन की कोशिका। तो ये आपको अच्छा से समझ में आ गया। देखिए कोई ईंट है, ईंट को जोड़िएगा तो क्या बनेगा बाबू? दीवार बनेगा। इसमें सीमित वालू का भी जरूरत पड़ता है, समझे। उसके बाद जो कोई दीवार को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? एक कमरा बनेगा। और कई कमरा को मिलाइएगा तो क्या बन जाता है बाबू? वो एक घर बन जाता है। सेम टू सेम मनुष्य का बॉडी भी ऐसा ही है, जैसे समझे। तो उसके बाद पहला तो कोशिका है, कई कोशिका को जोड़िएगा तो क्या कर लेगा बाबू? टिश्यू यानी उत्तक। अब उत्तक को जोड़िएगा तो मनुष्य का एक अंग बनता है। जैसे आपका आंख, पैर, आपका जो है कान, ये सब क्या है? एक अंग है। जीभ क्या है? एक अंग है। हाथ क्या है? एक अंग है। कई अंग को जोड़िएगा तो क्या बनता है बाबू? ये मनुष्य का शरीर बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।